Good morning, everyone. Today we are going to discuss your grammar book, chapter number 6. You can find this chapter on page number 23. And the chapter that we are going to discuss is the noun, possessive case. In previous chapters, we have discussed what are the nouns, types of the nouns. Today it's time to do possessive noun. We will learn about the possessive nouns. What are the possessive nouns? The word possessive means ownership. Possessive का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ पे ownership होना. Like कोई चीज़ किसी के पास होना, किसी की होना, जिसे बोल दें. Something that belongs to someone. That is called possessive. For example, Ria's father, Raman's sister, Annie's dog. These are the few examples. Look at the sentences given in group A and B. आपको जो नीचे sentences दिए गए हैं वो A और B दो ग्रुप्स में हैं. First we have in column A, number 1, the tail of monkey is long. अब यहाँ पे ये बताया गया कि monkey की tail long है. अभी same word, same sentence, same message आपको ग्रुप B में बताया गया है. सेंस वही है बेटा, बट उसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं. क्या चेंजेस हैं? द मंकीज टेल इज लॉन्ग. अब यहां पे क्या किया गया है? बताया वही गया है, बात वही कही है, लेकिन अलग तरीके से कही है. जो ग्रुप बी में कहा गया है वो क्या है? द मंकीज टेल इज लॉन्ग. अब उन्होंने कहा कि मंकी की टेल लॉन्ग है. ग्रुप ए में क्या है? द टेल ऑफ मंकी इज लॉन्ग. बात वही है, जो टेल है मंकी की वो लॉन्ग है, बट मैसेज एक ही कन्वे किया गया है, एक्सप्रेशन सेम ही है. सेकंड सेंटेंस में देखें आप, दैट इज द कार ऑफ राहुल. ये राहुल की कार है. सेकंड ग्रुप में क्या है? ग्रुप बी में दैट इज राहुल्स कार. बात फिर वही कि ये राहुल की कार है. अब डिफरेंस क्या है दोनों सेंटेंसेस में, दोनों ग्रुप्स में, ए और बी में? डिफरेंस है, जो ग्रुप बी है वो पोजेसिव है, उसमें अपन ने अपोस्ट्रोफी यूज किया है. अगर आप देखोगे मंकी के साथ अपोस्ट्रोफी लगा के एस लगाया है, वैसे ही राहुल के साथ अपोस्ट्रोफी लगा के एस लगाया है. मंकीज, राहुल्स. जब ऐसे वर्ड्स आते हैं किसी सेंटेंस में, दैट इज कॉल्ड पोजेसिव. यहाँ की पोजेशन बताई गई है यहाँ पे कि वो जो मंकी है उसकी टेल अपनी ही होगी ना, किसी की तो नहीं है ना. मतलब उसकी ही ओनरशिप है उसकी टेल पे, वही उसका ओनर है. दैट बिलोंग्स टू दैट मंकी, उस मंकी को बिलोंग करती है टेल. तो वहां पे अपोस्ट्रोफी लगा के एस लगाया है. तो जब अपोस्ट्रोफी लगा के एस लगाया गया हो तो हमेशा वो नाउन क्या होता है? पोजेसिव होता है. सेम वही राहुल्स. अब ये कार किसको बिलोंग कर रही है? राहुल को. राहुल्स कार. Let us read. The sentences in the group B look more impressive than the sentences in group A. अब जो sentences group B में है वो कह रहे हैं कि वो ज़्यादा impressive हैं rather than to sentences in group A. ये एक ग्रामेटिकल रूल है कि जब आपने किसी सेंटेंस को इम्प्रेसिव बनाना है, अच्छे तरीके से अपनी बात कहनी है, तो वही रूल्स आप फॉलो करें. अब अभी जो ग्रुप ए वाले सेंटेंस है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी नजर आ रहा है, बड़ा भी है. उसको सिंप्लीफाई किया है ग्रुप बी में पोसेसिव नाउन यूज करके. तो किसी भी सेंटेंस को अगर आपने सिंप्लीफाई करना है, सिंपल तरीके से कहना है, तो वहां पे अगर पॉसिबिलिटी है तो आप वहां पे पोसेसिव नाउन यूज कर सकते हो. In group B, monkey's tail and Rahul's car are the possessive case of nouns. इसके रूल्स हैं. लेट अस रीड आउट द रूल्स टू फॉर्म पोसेसिव केस. पोसेसिव नाउन को, पोसेसिव केस को बनाने के लिए जो रूल्स हैं उन्हें आप पढ़ते हैं. नंबर 1,
व्हेन द नाउन इज सिंगुलर एड अपोस्ट्रॉफी एंड एस टू द नाउन। जब आपने ये पोसेसिव नाउन लगाना है तो सबसे पहला रूल क्या है, अगर सिंगुलर है वो नाउन तो उसके साथ अपोस्ट्रॉफी लगा के एस लगा देना है। ओके, पहले अपोस्ट्रॉफी आएगा उसके साथ, उसके बाद एस आएगा। जैसे आपको नीचे एग्जांपल्स दिए हैं, द जॉन्स फादर, यहाँ पे जॉन अब सिंगुलर है, उसके साथ अपोस्ट्रॉफी लगा के एस लगा दिया, जॉन्स फादर। किंग्स क्राउन, रूही's पर्स, सुनील्स बुक। अब आप एक चीज नोटिस करें, इन सब में से किसी न किसी चीज के बारे में बोला गया है जो किसी को बिलोंग करती है। क्राउन किंग को बिलोंग कर रहा है, पर्स रूही को बिलोंग कर रहा है, बुक सुनील को बिलोंग कर रही है, एंड फादर जॉन को बिलोंग कर रहा है। ओके, तो ये फर्स्ट रूल है इसका कि जब सिंगुलर हो तो अपने सिंगुलर नाउन के साथ अपोस्ट्रोफी लगा के एस लगाना है। सेकेंड रूल इसको फ्रेम करने का क्या है, व्हेन द नाउन इज प्लूरल, जब जो नाउन प्लूरल है एंड एंड्स इन एस और एस के साथ खत्म होता है, वी सिंपली यूज अपोस्ट्रोफी आफ्टर एस। सो देखो, अगर आप नीचे आप देखोगे गर्ल्स है, अब गर्ल्स तो अपने आप में प्लूरल हो गया, ये एक जिसे बोल दें एक पोसेसिव नाउन बनाने के लिए फिर अपन क्या करें, दोबारा अपोस्ट्रोफी लगा के एस थोड़ी लगाएंगे। गर्ल्स के साथ दोबारा फिर अपन अपोस्ट्रोफी लगा के एस नहीं ना लगाएंगे, वो तो गलत हो गया। तो प्लूरल के क्या साथ अब क्या यूज करें, आप सब सोच रहे होंगे। सिंगुलर के साथ तो चलो अपोस्ट्रोफी लगा के एस लगा दिया, वो तो बन गया पोसेसिव नाउन। अब जब प्लूरल आ गया तब आप सोचोगे कि क्या करोगे आप, तो आपने क्या करना है, सिंपली अपोस्ट्रोफी लगा देना है, उसके बाद एस यूज करने की जरूरत नहीं है। वो पता चल जाएगा कि वो पोजेसिव नाउन है। फाइन, जैसे एग्जाम्पल्स हैं गर्ल्स ड्रेसेस, बेबीज टॉयज, क्लास रिजल्ट्स, फ्लावर्स कलर। अब इन सब के साथ एस है पीछे इन नाउन के साथ, तो इनको पोजेसिव नाउन बनाने के लिए अपन ने एस अपोस्ट्रोफी लगा दिया, बट एस नहीं लगाया बिकॉज ये ऑलरेडी प्लूरल है। जो सिंगुलर है उसके साथ आप अपोस्ट्रोफी लगा के एस लगा रहे हैं, जो आपने ऊपर पढ़ा रूल नंबर 1 में। तो दीज आर द 2 रूल्स। रूल नंबर 3, व्हेन द नाउन इज प्लूरल, जब नाउन प्लूरल है बट डजंट एंड इन एस, बट एस के साथ एंड नहीं हो रहा है, यूज अपोस्ट्रोफी एंड एस। तो आपने अपोस्ट्रोफी लगा के एस लगाना है। बहुत से ऐसे प्लूरल्स हैं बेटा, जैसे चाइल्ड का प्लूरल क्या है, चिल्ड्रन, है ना। तो अभी आप सोचोगे कि चिल्ड्रन अपने आप में प्लूरल है, उसके साथ एस तो नहीं लग रही है, तो अब आप क्या करें, यू विल गेट कंफ्यूज। उसके लिए आपने क्या करना है, आपने अपोस्ट्रोफी लगा के एस लगा देना है। ओके, उसके साथ अपने सिंगुलर के साथ, जैसे सिंगुलर के साथ अपने किया अपोस्ट्रोफी लगाई और एस लगाया, वैसे ही जब प्लूरल कोई भी नाउन है उसको उसमें एस नहीं लग रही है तो आपने अपोस्ट्रोफी लगा के एस लगाना है। ओके, जैसे पीपल है, अभी आप पीपल्स तो कभी नहीं यूज करते ऐसे, कभी प्लूरल पीपल्स का बनता नहीं, पीपल तो पीपल रहता है ना। तो फिर अपोस्ट्रोफी लगा के अपन ने क्या किया है, एस लगाया है। So these are the 3 rules to frame possessive noun. For the better understanding of this lesson, today we will do exercise together. On another page you can find this. First we have part A. Rewrite the sentences by changing the colored words into possessive form. अब जितने भी sentences दिए गए हैं उसमें जो red color में हमें वर्ड्स दिए हैं, कलर्ड वर्ड्स हैं, उनको हमें पोजेसिव फॉर्म में यूज करना है। फर्स्ट, फादर ऑफ सिद्धू इज अ लॉयर। इसमें ओनली जो सिद्धू है वही रेड कलर में एक्चुअली होना चाहिए था। तो यहाँ पे क्या है, सिद्धूज फादर हमने बना दिया इसे, सिद्धूज फादर इज अ लॉयर। सिद्धू के साथ अपने अपोस्ट्रोफी लगाई और एस लगाई बिकॉज ये सिंगुलर है तो एस लगेगी ही, है ना। सिद्धूज फादर इज अ लॉयर, मतलब दोनों ही सेंटेंसेस का सेम है, सेम मीनिंग ये प्रोवाइड कर रहे हैं, बट हमने इनके नेचर चेंज किए। ऊपर ये एक
कॉम्प्लेक्स टाइप का सेंटेंस था, नीचे अपन ने डायरेक्ट इसे पोजेसिव फॉर्म में बना दिया। सेकेंड, द ड्रेस ऑफ द गर्ल्स आर ब्यूटिफुल। हेयर गर्ल्स आर प्लूरल है ना, गर्ल्स अभी प्लूरल सेंस में है, तो उनके साथ ओनली क्या लगेगा, एपॉस्ट्रॉफी। एस लगाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी एस लगी हुई है। सो हम क्या उठाएंगे अभी, द गर्ल्स ड्रेसेस आर ब्यूटिफुल। थर्ड, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज इंक्रीजिंग वेरी फास्ट। इंडियाज पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग वेरी फास्ट। आप नोटिस करना बेटा, जितने भी अपन ने ये सेंटेंसेस पोजेसिव फॉर्म में बनाते हैं तो उसमें ओनरशिप दिखाई जाती है। पोजेसिव को क्या बोलते हैं, ओनरशिप, किसी चीज़ के लिए दिखाना। तो यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस में किसके बारे में बात हो रही थी, सिद्धू के फादर के बारे में। ओके, सेकंड में गर्ल्स की ड्रेसेस के बारे में। तो इन सेंटेंसेस में पहले किसको उठाना होता है, अपने उठा के उसके साथ अपॉस्ट्रोफी लगानी होती है, जिसके बारे में बात हो रही है उसके साथ अपॉस्ट्रोफी लग के एस लगेगा। अगर प्लूरल है तो नहीं लगेगा। मतलब पोजेसिव नाउन किसे बनाएंगे, जिसके बारे में बात की जा रही है। फाइन। ऐसे ही थर्ड सेंटेंस में इंडिया के बारे में बात की गई है तो इंडिया के साथ अपॉस्ट्रोफी लगाया। सारे ही सेंटेंसेस में ये आप नोटिस करना। फोर्थ, द क्लाइमेट ऑफ दिस रीजन इज गुड। अभी किसी रीजन, किसी प्लेस के अच्छे क्लाइमेट के बारे में बात हो रही है तो इसे हम कैसे बताएंगे, दिस रीजन्स क्लाइमेट इज गुड। इस रीजन का क्लाइमेट अच्छा है। फिफ्थ, दिस पेन इज ऑफ माई सिस्टर। दिस इज माई सिस्टर्स पेन। अभी उसकी किसी की सिस्टर के बारे में बात हो रही है तो बताया जा रहा है कि पेन उसका है। तो आप इसे ऐसे भी बना सकते हैं, दिस इज माई सिस्टर्स पेन, माई सिस्टर्स पेन इज दिस। ये ऐसे भी बन सकता है, माई सिस्टर्स पेन इज दिस। पहले आप माई सिस्टर को भी उठा सकते हो, माई सिस्टर्स पेन इज दिस। 6, द पेरेंट्स ऑफ द चिल्ड्रन वर प्रेजेंट इन द स्कूल। अभी बात चिल्ड्रन के बारे में हो रही है तो चिल्ड्रन के साथ अपॉस्ट्रोफी लगा के एस अपन लगाएंगे, क्योंकि ये ऐसा प्लूरल है जिसके साथ एस नहीं लगी हुई है। बहुत से ऐसे प्लूरल्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज में जहाँ पे एस नहीं लगी होती है। तो जब ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं तो उनके साथ आपने खुद अपॉस्ट्रोफी लगा के एस लगा देना है। अदरवाइज अगर ऑलरेडी एस लगी है फिर प्लूरल के साथ ओनली अपॉस्ट्रोफी लगेगा। ओके, तो चिल्ड्रन के बारे में बात हो रही है, उनको उठाया अपन ने, द चिल्ड्रन को। द चिल्ड्रंस पेरेंट्स वर प्रेजेंट इन द स्कूल। 7th, द वॉइस ऑफ द कुकू इज वेरी फास्ट। किसके बारे में बात हो रही है, कुकू के बारे में। तो कुकू को उठाया, द कुकू's वॉइस इज वेरी फास्ट, स्वीट, सॉरी। 8, द नेम ऑफ द कॉलेज इज DAV कॉलेज। अभी किसी कॉलेज के बारे में बात हो रही है तो द कॉलेज नेम इज DAV कॉलेज। 9th, द स्कूल ऑफ माई बॉय इज नियर द मार्केट। अभी किसी बॉय के बारे में बात हो रही है, किसी के बॉय के बारे में कोई बता रहा है कि मेरा जो बच्चा है उसका जो स्कूल है वो मार्केट के पास है। माई बॉयज स्कूल इज नियर द मार्केट। 10th, द अम्ब्रेला ऑफ माई नेबर इज ब्लैक इन कलर। अभी किसी के नेबर के बारे में बात हो रही है और उसके नेबर के बारे में कुछ बताया जा रहा है तो वो क्या कहेंगे, अभी माई नेबर्स अम्ब्रेला इज ब्लैक इन कलर। ऑल दीज सेंटेंसेस आर चेंज्ड इनटू पोजेसिव फॉर्म। अभी अपन ने सारे सेंटेंसेस को पोजेसिव में चेंज कर दिया लेकिन मतलब उसका बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है, मीनिंग सेम ही है। सो इंग्लिश लैंग्वेज में और हर लैंग्वेज में एक ही बात को कहने के अलग अलग तरीके होते हैं। बी, आप बी में देखना जो पोजेसिव फॉर्म है उसमें जो ग्रुप ए है और बी है। बी में अपन ने इसको बनाया है, ए हमें दिया गया है। अभी देखना पेन्स ऑफ नवजोत, ये गलत है, ये बिल्कुल नहीं आएगा। अपन ऐसे यूज ही नहीं कर सकते है ना। तो इसे कैसे बनाना है, नवजोत पेन। अभी पेन के बारे में बात थोड़ी हो रही है, नवजोत के पेन के बारे में बात हो रही है। तो नवजोत पेन, अपॉस्ट्रोफी लगा के एस। ओके, सब्जेक्ट क्या है, नवजोत।
सेकंड, टेल ऑफ डॉग। अभी ये टेल ऑफ डॉग भी इतना सही नहीं लग रहा दिखने में, तो हम इसे पोजेसिव कैसे बनाएंगे? डॉग्स टेल। अरुण्स बुक्स। फोर्थ, फीट ऑफ गर्ल, द गर्ल्स फीट। स्कूल ऑफ द चिल्ड्रन स्कूल। आई होप दैट दिस इज क्लियर टू यू ऑल कि कैसे अपन अपॉस्ट्रफी लगा के चेंज करनी है सेंस किसी नाउन की पोजेसिव नाउन में, पोजेसिव नाउन किसी सेंटेंस में अपन कैसे लगाने हैं, ये सब आपको क्लियर किया है। जो सी आपका पार्ट है, आई एम नॉट शोइंग द आंसर्स ऑफ सी पार्ट, यू विल डू इट योर सेल्फ। और उस सी पार्ट में आप ये भी समझोगे कि पोजेसिव फॉर्म हम क्यों यूज करते हैं। कई बार सेंटेंसेस बहुत कम्प्लेक्स होते हैं और वो उतने इम्प्रेसिव भी नहीं होते, उसे इम्प्रेसिव बनाने के लिए फिर हमें पोजेसिव नाउन्स यूज करने पड़ते हैं। फाइन, सो डू द सी पार्ट योरसेल्फ and I will update the answers of this this part very soon. Till then, goodbye to you all and have a good day.